ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। एक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय की बिल्डिंग को गिराने और सरकारी सामानों को अवैध रूप से बेचने का मामला हुआ उजागर। लखनऊ सोहालाल इंटर कॉलेज राजेंद्र नगर लखनऊ का यह विद्यालय लगभग 100 साल पुराना बताया जा रहा है। यहाँ इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 तथा वेतन वितरण अधिनियम 1971 लागू होता है। विद्यालय में करीब 250 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। आरोप है कि विद्यालय में कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य बांकेलाल मौर्य, ब्रजेश कनौजिया सहायक अध्यापक, अरविंद चौधरी सहायक अध्यापक ने आपसी साठगांठ कर विद्यालय भवन को अवैध रूप से गिरवा दी और उसमें से निकले सामान को बेचकर भारी धन अर्जित किया है। जानकारी के अनुसार लोगों ने बताया कि बेचा गया सामान लगभग 10 लाख से अधिक का था। आरोपियों ने केवल शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई बल्कि अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए इस कृत्य को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण से आहत होकर पूर्व प्रधानाचार्य प्रेम प्रकाश मौर्य की मृत्यु भी हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने समाज सेवियों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस गंभीर मामले में कब और क्या कार्रवाई करता है। क्या कुछ कहा है पड़ोसियों, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। न तो उसमें छत पड़ पाया है और न किसी तरह का और निर्माण कर पाया है। बात यह है कि अगर इस तरह का स्कूल पे ही भ्रष्टाचार होता रहेगा तो कैसे बच्चे अपना भविष्य संवारेंगे और कैसे अपने आगे की नींव को आगे बढ़ाएंगे। मामला देखने वाली बात यह है कि जिस तरह ये अशासकीय विद्यालय है और यहाँ के स्कूल प्रबंधक द्वारा हमारे द्वारा जानकारी भी ली गई थी प्रधानाचार्य से, तो प्रधानाचार्य ने बोला हुआ था कि इसकी सारी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधक की है। जहाँ पर स्कूल प्रबंधक के पूर्व रहे प्रेम कुमार मौर्य द्वारा लगातार स्कूल प्रबंधक द्वारा और इस प्रधानाचार्य द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी कि जो मलबा गिराया गया था उसका पैसा स्कूल के खाते में दिया जाए और उसका हिसाब पूर्णतः किया जाए। मगर लगभग 2020 से लेकर आज 2025 है, न तो इसका हिसाब किया गया और न ही किसी तरह का यहाँ पे मलबा का कोई हिसाब दिया गया। देखने वाली बात यह है कि क्या भ्रष्टाचार पे व्याप्त प्रधानाचार्य बांकेलाल मौर्य पर जिस तरह लोगों ने आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं आरोप है कि बांकेलाल मौर्य और उनके साथ ब्रजेश अरविंद चौधरी समेत 3 से 4 लोगों ने मिलकर इसका गमन किया हुआ है और इस गमन में लगभग 10 लाख रुपए की गमन की शिकायत है। 3-4 कमरे थे। हाँ। लगभग कितना पुराना ये स्कूल का जो जर्जर मकान कितना था? कम से कम 80-90 साल तो हो ही गए होंगे अंदाज से, मेरे ख्याल से रहा था। बिल्डिंग थी पुरानी वाली। हाँ। तो आपको नॉलेज में है ये विद्यालय गिराया गया और कब कब गिराया गया था? कुछ करीब 3 साल करीब हो गए। हाँ, लगभग 2023 में लगभग हाँ, 3 साल करीब, तीसरा साल चल रहा है शायद। नहीं, हाँ 3 साल हुए होंगे। गिराया गया था क्योंकि काफ़ी मतलब पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते थे, बच्चों को हटा लिया गया था। और लेकिन जो है उसमें वही कबाड़ वाल लकड़ी कुर्सियाँ उर्सियाँ टूटी फूटी सब पड़ी रहती थी। अच्छा तो सब टूटी थी तो मतलब रिस्की था, इसलिए तोड़ा गया था। हाँ, जिस तरह यहाँ के लोग का आरोप है कि स्कूल के अंदर के लोगों का आरोप है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग थी उसमें कुछ धन अर्जित किया गया, मतलब उस धन को अर्जित नहीं लगाया गया यहाँ पे स्कूल। जिस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि गिरते हुए तो हम लोगों ने देखा अंदर क्या हुआ, कितना सामान निकला, कौन क्या करा। सुरेश नाम हमारा, ये हमारा घर है, ये मंदिर है और यहाँ पर हमने इनसे कहा कि हमने सीमेंट दे दीजिए, थोड़ा सा बराबर कर दे। सब गाड़ी वगैरह सब इन्हीं की निकलती है, जितनी गाड़ी सब इनकी निकलती है। यहाँ गड्ढा बनता है, हमारे मंदिर में परेशानी होती, हम धुलाई पुलाई यहाँ पर करते हैं सब। यहाँ पे सुनने को आया कि पहले यहाँ पे जो जर्जर बिल्डिंग थी उसको गिराया गया, तो कुछ ऐसा नॉलेज में है आपके? हाँ, ये बिल्डिंग हमारे सामने गिराई गई, ये बहुत पुरानी थी, हम लोग के पैदा होने से पहले की बिल्डिंग थी ये। क्या कुछ ऐसा कुछ पता है कि जो मालवा बेचा गया तो क्या उसमें कोई बेचा गया? ठीक है, ये सब स्कूल का मैटर है और उसके बाद इन्होंने कितने क्या बेचा क्या किया उसके बारे में हमको नहीं मालूम। और सब मंदिर के कर्मचारियों ने ही सब जो कुछ किया है। स्कूलों में कुछ हुआ नहीं, कोई काम जी, स्कूल में कोई सहयोग का कोई काम हुआ नहीं है, सब ऐसा आज भी पड़ा हुआ खंडहर। अब मलबा कहाँ गया किसी को नहीं पता। और न कोई निर्माण कराया गया? न कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सभी से पड़ा हुआ।